के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार चले। बहुत खूब। क्या आपको पता है एक ऐसे एक्टर थे जमाने में जो काले कोट पहन लेते थे तो लड़कियां डूब मरती थी उन पे, यहाँ तक कि लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती है। देवानंद साहब जो हमारे बीच तो नहीं है लेकिन उनकी यादें, उनकी छवि हमारे बीच जरूर है। मैं चाहता हूँ उस छवि को अब तरोताजा कर दिए हमारे दर्शकों के बीच। सुनाई जरा सा देवानंद की आवाज में। जी सर, उनकी आवाज। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या हसीना है। और मैं तो हसीनों का पागल हूँ, हसीनों का दीवाना हूँ, हसीनों का पुजारी हूँ, पर इन हसीनाओं को देखकर मुझे पसीना आ रहा है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए बात करते करते मैं आपको चाहता हूँ कि आप बॉलीवुड के एक्टर, अभिनेता, नेता का आवाज निकालते हैं ही हूबहू। मैं चाहता हूँ कुछ पशु पक्षियों का आवाज हमारे दर्शकों को सुनाइए ताकि आपसे वाकिफ हो सके हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो। हाँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं कौवा की आवाज़ निकालता हूँ। कौवा सभी लोग देखते हैं, उनकी आवाज़ें हैं। तो अगर सर आप मेरे छत पे जाइएगा तो मैं कौवा को झुंड को बुला सकता हूँ। क्या बात है। लेकिन तो बहुत कम ही लोग हुए हैं जो मिमिक्री करते हैं, उनकी मिमिक्री से मतलब जानवर पशु पक्षी वाकिफ हो जाते हैं। लेकिन ये जो मिमिक्री करते हैं ये पशु पक्षी को बुला भी लेते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट। तो सुनिए, स्वागत है। सुनिए। हाँ, मैं कौवे की आवाज़ सुना रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा। चलिए कौवा के अलावा आप किनका आवाज निकाल लेते हैं? सुनते हैं आप बच्ची का भी आवाज निकाल लेते हैं? जी 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 जी। स्वीट बेबी जब जन्म लेती है और जब वो फर्स्ट टाइम जो कहते हैं उनके रोने के लोगों को चिंता रहती है और बच्चा रोता है तो वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो उस वक्त बच्चे जब रोते हैं उनकी आवाज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। नन्हे से बच्चे। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो मतलब छिपे हुए हैं लेकिन लोग उन्हें जो है निखारना नहीं चाहते हैं। कला का क्या अंदाज है वो आप खुद देख रहे हैं। चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पक्षी हो, हर का हूबहू आवाज निकाल लेते हैं। संजय माझी जी, में ये बताइए, हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे क्यों नहीं किसी का हाथ पड़ा अभी तक में? सर मेरी सफलता के पीछे बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद था और मेरे पिता का, और वो आज मेरे बीच नहीं है। और शायद मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जो अपने माता पिता होते हैं उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और मेरे पिताजी संजोग से एक सही समय तक हम सबों के साथ नहीं रह पाए और कम समय में ही वो हम सबों को छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे पिता मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि बेटे तुम्हें ये टैलेंट है। क्योंकि वो एक बार प्लेबैक सिंह उदित नारायण जी के घर वो गए थे और उनके यहाँ गए तो उन्होंने बताया मेरे बेटे में ऐसी बात है। उन्होंने बोला ठीक है, आप उन्हें बम्बई भेजे और उनके ही रहमो करम से उनके ही मुझे उन्होंने प्रेरित किया। तो मैं मुंबई गया और उस शख्सियत के पास पहुंचा और उन्होंने मेरा रिस्पॉन्स भी लिया। लेकिन मेरी नसीब, मेरी मुकद्दर। किनके पास मुंबई गए थे? सर मैं प्लेबैक सिंगर उदित नारायण जो उस समय सुपर डुपर हिट हुआ करते थे और आज भी उनकी आवाज़ का सारा आवाम दीवाना है सर, और बहुत अच्छे कलाकार हैं। ये बताइए स्नेहा जी, अभी तक आपने कितने स्टेज शो कर चुके हैं? स्टेज शो सर वो मैं गिनती नहीं बता सकता, मैंने गिनत कर चुके हैं। गिनत शो कर चुके हैं। अभी आपको मौका मिलता है? हाँ सर, अभी मैं जाता हूँ, मैं एंकरिंग करता हूँ। मैं किशोर कुमार की आवाज़ में कुछ गाने भी गाता हूँ। अब इसमें आप जो है किस रूप में दर्शकों को बिचाना चाहेंगे? एक मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में, एक सिंगर के रूप में, एक एक्टर के रूप में? सर मैं मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में आना और मैं खासकर चाहता हूँ मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले और अगर मेरी आवाज़ ऐसे लोग जो कोई एक्टर हों या डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, अगर मेरी आवाज़ को वो सुन रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मुझ गरीब को सर आप एक मौका दें। और मैं आज भी खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म के, निरहुआ जी के और पवन सिंह हैं, बहुत लोग हैं, मैं उन चिंटू जी हैं, उन सबों के साथ पहुंचना चाहता हूं। लेकिन होता क्या सर, अब स्टार तक पहुंचने के लिए, वहां तक जाने के लिए कई दरवाजे आपको खटखटाने होते हैं और वो मैं नहीं कर पा रहा हूं सर, वो मुझसे संभव नहीं। मैं चाहता हूं कोई ऐसे कलाकार जो मुझे देखे, मुझे समझे, आपके माध्यम से अगर वो हमें देखें तो वो बुलाएं। अगर वो बुलाने के बाद उन्हें लगे नहीं मैं उस काबिल हूँ तो ही मुझे वो उस कार में काम करना। आप सिंगिंग भी कर लेते हैं?
हमारे दर्शक जो आपको मिमिक्री देख चुके हैं, ए टू जेड सब कुछ देख चुके हैं। मैं चाहता हूँ किसी भी सिंगिंग का एक मुखड़ा हमें दर्शक को सुना दीजिए आप अंत में, आप एक मुखड़ा किसी भी सॉन्ग का। हाँ सर, मैं सुना रहा हूँ। मैं किशोर कुमार की आवाज़ में गाना गाता हूँ सर। मैं किशोर कुमार की आवाज़ में एक थोड़ी सी लाइन आपको किशोर कुमार का एक गाना ऐसा था जो गाना बजी थी तो किशोर कुमार ने खुद कह दिया, अरे बजाओ बजाओ, 55,000 खर्चा कर दिए, ऐसे गाना कुछ था। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, ऐसे कुछ गाना गाए थे। तो मैं चाहता हूँ कुछ अलग गाना सुनाए आप हमारे दर्शक को। हाँ सर, मैं एक गाना सुनाता हूँ। ये बहुत बड़ी बखूबी किशोर कुमार जी की ये है, किशोर दा की है कि इस संजोग से इस फिल्म के गाने को उन्होंने गाया। गीतकार भी वही गाए। हाँ, गीतकार भी वही थे और संगीतबद्ध भी उन्होंने ही किया था और उसके म्यूजिक डायरेक्टर भी वही थे। ऑल इन सब कुछ वही थे, वही थे किशोर कुमार ही। और वो गाना फिल्म के नाम है सर, वो दूरगन के छाँव में। वो मैं क्योंकि मैंने मिमिक्री की है तो थोड़े से इस पे प्रेशर आता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ उनकी आवाज़ को। स्वागत है, सुनाइए हमारे दर्शक को। देखिए, यहाँ न साज है न कोई बाज है, सिर्फ मेरी आवाज़ है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, कहीं धूप खिले कहीं छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। वाह वाह, लगता है किशोर दा एक साक्षात की गाना जो है ना सुन करके लगता हूँ वो मतलब उपस्थित हो चुके हैं। कहते हैं गाना तो मैं भी गा सकता हूँ पर आवाज नहीं है, बाजा तो मैं भी बजा सकता हूँ पर साज नहीं है, ताजमहल तो मैं भी बना सकता हूँ लेकिन मुमताज नहीं है। बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत अंत में हमारे दर्शक हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको लगे कि मैं उस कला के काबिल हूँ जो मुझे मिलना चाहिए, तो मैं आप तमाम कला के कदरदानों से करना चाहूँगा और तमाम उन डायरेक्टरों से, प्रोड्यूसरों से, तमाम फिल्मी नेताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे एक बार अपने से खुद को मैं चाहूँगा आपसे रूबरू हूँ और आप मुझे किसी जगह, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई बड़ा सा अच्छा लीड रोल मिले, मुझे एक छोटा सा भी रोल देकर मुझे आप आवाम के सामने लाए। मैं इसके लिए आपको हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगा। तो ये थे मेरे साथ संजय माझी, जिनको आपने सुना और जिनकी अदाकारी से आप वाकिफ हो चुके हैं। तो फिलहाल में मेरा ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद।